चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बदायूं जिले के इतिहास और वर्तमान से अच्छी तरह रूबरू कराएंगे और वीडियो के अंत में हम आपको बदायूं जिले के सभी ऐतिहासिक, धार्मिक एवं अन्य पर्यटन स्थलों की शेयर जरूरी जानकारियों के साथ कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। इसके अलावा यदि आपका कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो हमें कमेंट करें ताकि हम अपने आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद। बदायूं उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण जनपद है। इसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली और समृद्धशाली रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 905 ईस्वी में एक यादव राजा बुद्ध के द्वारा इस नगर को बसाया गया था। उस समय इस नगर को बुद्धमऊ कहा जाता था। राजा बुद्ध के वंशजों ने यहाँ 11वीं शताब्दी तक राज किया। इसके बाद इस क्षेत्र पर जाट राजा महिपाल का शासन हो गया। राजा महिपाल ने इस क्षेत्र को वेदों के अध्ययन का केंद्र बनाया। उस समय से यह स्थान बेदामऊ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाहरी आक्रमण के बाद संपूर्ण बदायूं पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया था और उसी समय बेदामऊ को बदायूं के नाम से जाना जाने लगा। बदायूं के नामकरण के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस नगर के अस्तित्व को वैदिक काल से स्वीकार किया जाता है। इतिहासकार रोज खां के अनुसार 256 ईस्वी में सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध विहार और एक किला बनवाकर इसे बुद्धमऊ नाम दिया था। एक प्राचीन शिलालेख जो बदायूं में खुदाई के दौरान पाया गया था, उसमें इसका नाम बेदामूत लिखा है। मध्यकालीन इतिहास में जब महमूद गजनवी व शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर पर अधिकार किया था, तब तक इस नगर का नाम बदायूं था। आईने अकबरी, तजु के जहांगीरी व फिरोज शाही इत्यादि किताबों में बदायूं ही लिखा है। इसलिए ऐसा लगता है कि मुस्लिम शासन स्थापित होने के बाद बेदामऊ या बुद्धमऊ बदायूं के नाम से जाना गया, जो बाद में अंग्रेजों के आने के बाद बदायूं हो गया। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सा नाम सही है? कमेंट में जरूर बताएं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बदायूं की स्थापना 1175 ईस्वी में राजा अजयपाल ने की थी। इसके अलावा भी कुछ लोगों का कहना है कि बदायूं को राजा लखनपाल ने बसाया था। बदायूं का स्पष्ट इतिहास शुरू होता है 1196 से, जब गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को अपने साम्राज्य में मिलाया था। 1210 से 1214 तक इल्तुतमिश ने बदायूं को दिल्ली की राजधानी बनाए रखा। फिलहाल आइए अब बात करते हैं बदायूं के विस्तृत इतिहास की। राजा विक्रमजीत को मौत के घाट उतारकर जब सालवाहन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तब उसने बदायूं नगर की शासन व्यवस्था अपने पुत्र चंद्रपाल को सौंप दिया। बदायूं के किले के पूर्वी द्वार पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार राजा सालवाहन के 11 पालवंशी उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने बदायूं पर शासन किया। इनका संबंध कन्नौज के राठौर वंशी राजाओं से था। इसके बाद कन्नौज के राजा बेनीपाल के पुत्र महिपाल को बदायूं की शासन सत्ता सौंप दी गई। महिपाल ने कुछ समय बाद बदायूं की सत्ता अनंगपाल तोमर को सौंप दी और वह खुद इंद्रप्रस्थ का राजा बन गया। दिल्ली के तोमर शासकों ने बदायूं पर सैकड़ों वर्षों तक राज किया। सन 1027 में बदायूं के तत्कालीन तोमरवंशी शासक चंद्रपाल महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार द्वारा एक युद्ध में मारे गए। सन 1190 में कन्नौज के राजकुमार जयदेव को बदायूं का राजा बनाया गया। सन 1234 में बदायूं की शासन सत्ता महिपाल द्वितीय के हाथों में आ गई। महिपाल द्वितीय की पत्नी चंद्रवती महोबा के राजा परमाल की बेटी थीं। बदायूं में चंद्रोसर नामक तालाब आज भी स्थित है, जिसे रानी चंद्रवती ने बनवाया था। महिपाल द्वितीय के बाद उसका पुत्र धर्मपाल एक अयोग्य और अय्यासी राजा साबित हुआ। फलस्वरूप पूरे बदायूं पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया। मुगल शासन काल के दौरान सम्राट अकबर के समय में बदायूं को मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र बना दिया गया और बदायूं को एक जागीर के रूप में कासिम खां को दे दिया गया। 1801 में बदायूं अंग्रेजों के अधीन हो गया। उस समय बदायूं मुरादाबाद जिले का हिस्सा था। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर यहाँ की जनता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपोभूमि रही बदायूं की धरती का पौराणिक इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है। बदायूं की इसी धरती पर अनेकों कवि, लेखक व शायरों का जन्म हुआ है, जिन्होंने बदायूं जिले को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। रुहेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला
5168 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 36,81,896 सर्वे की गई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की कुल आबादी 30,37,301 थी और शहरी क्षेत्र की आबादी 6,44,595 सर्वे की गई थी। आंकड़ों के अनुसार धार्मिक जनसंख्या की दृष्टि से जिले में हिंदू 77.89% तथा मुस्लिम 21.47% तथा अन्य धर्म को मानने वाले लोग 0.64% के करीब थे। जिले का मुख्यालय बदायूं शहर में ही स्थापित है, जबकि बदायूं जिला बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। जिले में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 862 के करीब है, अर्थात जिले का लिंगानुपात 862 है। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। यहाँ धान, गेहूं, बाजरा, काबुली चना के अलावा सब्जियों की खेती भी की जाती है। नकदी फसल के रूप में यहाँ के किसानों की पहली पसंद पिपरमिंट की खेती है। बदायूं पिपरमिंट की खेती के लिए मशहूर है। देश का लगभग 40% तक पिपरमिंट का तेल का उत्पादन यहीं से किया जाता है, इसलिए इसे भारत का मेंथा शहर भी कहा जाता है। बदायूं जिले में कुल 5 तहसीलें हैं: बदायूं, बिसौली, बिलकी, दातागंज और सहसवान, जो 15 ब्लॉकों के अंतर्गत विभाजित किए गए हैं। जिले में विधानसभा निर्वाचन की कुल 6 सीटें हैं: सहसवान, शेखुपुर, बिसौली, बदायूं, बिलसी और दातागंज, तथा एक लोकसभा सीट बदायूं है। जबकि जिले की शेखुपुर और दातागंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरेली जिले के आंवला लोकसभा सीट के अंतर्गत शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में बदायूं का 45वां स्थान है। बदायूं जिले के पूर्व में शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पश्चिम में बुलंदशहर, उत्तर में बरेली, रामपुर तथा दक्षिण में अलीगढ़ जिले की सीमाएं हैं। जिले में मुख्य रूप से गंगा नदी प्रवाहित होती है, जबकि अन्य नदियों में सोत नदी, भैंसोर नदी, रामगंगा नदी तथा महावा आदि शामिल हैं। सोत, महावा और भैंसोर नदियां तो अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बरसात के महीनों में ही इन्हें नदी होने का एहसास होता है। बदायूं अपने खान पान और लजीज व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। बदायूं का कदेमी पेड़ा विदेशों तक मशहूर है। बदायूं जिला अपने धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। वीडियो के अंतिम चरण में अब हम आपको बदायूं जिले में मौजूद तमाम ऐसे ही चर्चित स्थलों की शेयर दुर्लभ जानकारियों के साथ कराने जा रहा हूँ। जामा मस्जिद बदायूं। बदायूं में स्थित जामा मस्जिद भारत के मध्यकालीन इतिहास की सबसे विशाल इमारतों में से एक है। इसे सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के 12 साल बाद बनवाया था। इस इमारत के अंदर बाहर की गई नक्काशी काफी सुंदर और आकर्षक दिखती है। मस्जिद के ऊपर एक पीतल का कलश भी स्थापित है। ये मस्जिद अफगानी वास्तुकला से प्रभावित है। सैयद वंश के शासक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी मां की याद में इस मकबरे को बनवाया था। इखलास खां का रोजा। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर इखलास खान की याद में इस इमारत को 1690 ईस्वी में बनवाया था। इस मकबरे को बदायूं का ताजमहल भी कहा जाता है। बदायूं में स्थित ये भव्य इमारत भी एक प्रेम की निशानी ही है, इसलिए यहाँ भी लोग टहलने और इस इमारत को देखने आते हैं। छोटे सरकार की दरगाह। ये ऐतिहासिक दरगाह बदायूं के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। छोटे बड़े सरकार की मजार 2 भाइयों की है। ये दोनों भाई अपने जमाने के जाने माने सूफी संत थे। यहाँ सभी धर्मों के लोग मन्नत मांगने आते हैं। गौरी शंकर मंदिर। बदायूं जिले के उसामा क्षेत्र के पास स्थित इस शिव मंदिर को 2001 में राम शरण रस्तोगी नामक एक शिव भक्त ने बनवाया था। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वर्ण और पारे के मिश्रण से बना एक अद्भुत शिवलिंग है। इस कारण इसे महाशिवलिंग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह यहीं उसामा में बनाया गया था। नगला मंदिर। बदायूं जिले के नगला शर्की गांव में स्थित यह मंदिर मां काली जी को समर्पित एक सिद्धपीठ है, जो करीब 800 साल पुराना है। परवान बानो का मकबरा। बदायूं जिले के शेखुपुर ब्लॉक में स्थित है परवान बानो का ऐतिहासिक मकबरा। परवान बानो मुमताज की सगी बहन थी। घंटा घर। यह इमारत बदायूं के मध्य बाजार में स्थित है। यह भी एक ऐतिहासिक इमारत है। तो दोस्तों, यदि आप बदायूं घूमने आते हैं तो यहाँ बहुत कुछ है। आप दिन भर घूमकर ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।